एक दिन दो मित्र सोहन और मोहन आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। इतने में एक तीसरा दोस्त जतिन उनके पास आया और उनकी बातों में शामिल हो गया। तीनों दिन भर दुनिया जहां की बातें करते रहे। कब दिन ढला, कब शाम हुई, बातों बातों में उन्हें पता ही नहीं चला। शाम को तीनों को भूख लगाई। सोहन और मोहन के पास क्रमशः 3 और 5 रोटियां थीं, लेकिन जतिन के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सोहन और मोहन ने तय किया कि वे अपने पास की रोटियों को आपस में बांटकर खा लेंगे। जतिन उनकी बात सुनकर प्रसन्न हो गया, लेकिन समस्या ये खड़ी हो गई कि कुल 8 रोटियों को तीनों में बराबर कैसे बांटा जाए। सोहन इस समस्या का समाधान निकालते हुए बोला, हमारे पास कुल 8 रोटियां हैं। हम इन सभी रोटियों के 3-3 टुकड़े करते हैं। इस तरह हमारे पास कुल 24 टुकड़े हो जाएंगे। उनमें से 8-8 टुकड़े हम तीनों खा लेंगे। मोहन और जतिन को यह बात जच गई और तीनों ने वैसा ही किया। रोटियां खाने के बाद वे तीनों उसी जगह सो गए, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी। रात में तीनों गहरी नींद में सोए और सीधे अगली सुबह ही उठे। सुबह जतिन ने सोहन और मोहन से विदा ली और बोला, मित्रों, कल तुम दोनों ने अपनी रोटियों से तोड़कर मुझे जो टुकड़े दिए थे, उसकी वजह से मेरी भूख मिट पाई। इसके लिए मैं तुम दोनों का बहुत आभारी हूँ। यह आभार तो मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी उपहार स्वरूप मैं तुम दोनों को ये सोने की 8 गिन्नियां देना चाहता हूँ। यह कहकर उसने सोने की 8 गिन्नियां उन्हें दे दी और विदा लेकर चला गया। सोने की गिन्नियां पाकर सोहन और मोहन बहुत खुश हुए। उन्हें हाथ में लेकर सोहन मोहन से बोला, आओ मित्र, ये 8 गिन्नियां आधी आधी बांट लें। तुम 4 गिन्नी ले लो और मैं 4 गिन्नी ले लेता हूँ। लेकिन मोहन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। वह बोला, ऐसा कैसे? तुम्हारी 3 रोटियां थी और मेरी 5। मेरी रोटियां ज्यादा थी, इसलिए मुझे ज्यादा गिन्नियां मिलनी चाहिए। तुम 3 गिन्नियां लो और मैं 5 लेता हूँ। इस बात पर दोनों में बहस छिड़ गई। कुछ देर बहस करने के बाद यह तय हुआ कि जिसने ये गिन्नियां दी हैं वही यह बंटवारा भी करेगा। दोनों जतिन के घर पहुंच गए। उस वक्त जतिन तो घर पर था नहीं, पर घर के बाहर जतिन की दादी बैठी थी। दोनों ने दादी को एक दिन पहले का किस्सा और सोने की गिन्नियों की बात बता दी। साथ ही उनसे निवेदन किया कि वे ही कोई निर्णय करें। वे जो भी निर्णय करेंगी उन्हें स्वीकार होगा। यूं तो दादी को मोहन की बात ठीक लगी, लेकिन वे निर्णय में कोई गलती नहीं करना चाहती थीं। इसलिए बोली, अभी तुम दोनों ये गिन्नियां मेरे पास छोड़ जाओ। आज मैं अच्छी तरह से सोच विचार कर लूं। कल सुबह तुम लोग आना, मैं तुम्हें अपना अंतिम निर्णय बता दूंगी। सोहन और मोहन सोने की गिन्नियां दादी जी के पास छोड़कर चले गए। देर रात तक दादी जी गिन्नियों के बंटवारे के बारे में सोचती रहीं, लेकिन किसी उचित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी। यही सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई और वे सो गईं। नींद में उन्हें एक सपना आया। उस सपने में उन्हें भगवान दिखाई पड़े। सपने में उन्होंने भगवान से गिन्नियों के बंटवारे के बारे में पूछा, तो भगवान बोले, सोहन को 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और मोहन को 7। यह सुनकर दादी जी हैरान रह गईं और पूछा, ऐसा क्यों प्रभु? तब भगवान जी बोले, देखो, सोहन के पास 3 रोटियां थीं, जिसके उसने 9 टुकड़े किए। उन 9 टुकड़ों में से 8 टुकड़े उसने खुद खाए और 1 टुकड़ा जतिन को दिया। वहीं मोहन ने अपनी 5 रोटियों के 15 टुकड़े किए और उनमें से 7 टुकड़े जतिन को देकर खुद 8 टुकड़े खाए। चूंकि सोहन ने जतिन को 1 टुकड़ा दिया था और मोहन ने 7, इसलिए सोहन को 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और मोहन को 7। दादी जी भगवान के इस निर्णय पर बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए बोली, प्रभु, मैं ऐसे न्याय की बात कभी सोच ही नहीं सकती थी। अगले दिन जब सोहन और मोहन जतिन के घर आकर दादी जी से मिले, तो दादी जी ने उन्हें अपने सपने के बारे में बताते हुए मोहन को 7 और सोहन को 1 गिन्नी दे दी और अंतिम निर्णय सुना दिया और सोने की गिन्नियां बांट दी। इस तरह हमें इस कहानी से
यह सीख मिलती है कि जीवन में हम जब भी कोई त्याग करते हैं या काम करते हैं तो अपेक्षा करते हैं कि भगवान इसके बदले हमें बहुत बड़ा फल देंगे, लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाता तो हम भगवान से शिकायत करने लग जाते हैं। हमें लगता है कि इतना कुछ त्याग करने के बाद भी हमें जो प्राप्त हुआ वो बहुत कम है, भगवान ने हमारे साथ अन्याय किया है। लेकिन वास्तव में भगवान का न्याय हमारी सोच से परे है। वह महज हमारे त्याग को नहीं बल्कि समग्र जीवन का आकलन कर निर्णय लेता है। इसलिए जो भी हमें मिला है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और भगवान से शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान का निर्णय सदा न्याय संगत होता है और हमें जीवन में जो मिल रहा होता है वो बिल्कुल सही होता है। तो दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।